Welcome to our YouTube channel. This is your English teacher, Mrs. Preeti. Today's our topic is on active and passive voice. आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो फोर्थ पार्ट है वो करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो और भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बना ली है, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके ढूंढ सकते हो, या आपको अगर पढ़नी है तो वहां से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट से। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें इंट्रोडक्शन दिया था, सिर्फ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन में सारे रूल्स थे। फिर सेकेंड वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट को किया सिर्फ, नेक्स्ट में हमने सिंपल पास्ट को किया। तो आज हमारी टर्न है फ्यूचर को करने की। जो फ्यूचर की टेंस है उसके आज सभी हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका रूल कैसे रहेगा एक्टिव से पैसिव चेंज करने में फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में वर्ब हमारी विल शैल होती है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये हमारे एक्टिव वॉइस में होती है। इसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारी वर्ब कैसे होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर विल शैल का यूज करते हैं, बी यूज करते हैं, बी के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल इट मींस फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फुल स्टॉप आता है। ये हमारा रूल है किस चीज के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। अब हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। अब एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस कैसे पैसिव में चेंज हो रहा है एग्जांपल के साथ हम करते हैं। वर्ब मैंने बता दी, जहां भी आपको विल शैल और फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे उसको अगर पैसिव में चेंज करना है तो विल शैल और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और बाय प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगी। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द लिटिल बॉय विल पोस्ट माई लेटर। अब इसमें सेंटेंस कैसा दिखाई दे रहा है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव, यानी हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, द लिटिल बॉय विल पोस्ट, मैंने कहा था सबसे पहले हमें वर्ब देखनी है। अब यहाँ विल पोस्ट हमारी वर्ब है, वर्ब के ठीक सीधा बाद हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। तो इसको सबसे पहले आगे ले आओ, माई लेटर, माई लेटर। अब हम वर्ब को ले आएंगे, विल लग जाएगा एज इट इज, लेकिन इसमें हमें पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब बी की नीड होती है। बी की जो भी फॉर्म होती है उनकी नीड होती है। तो यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं थी बी की, इसलिए हम रो बी की फॉर्म को यूज कर रहे हैं। बी के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, यानी पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पोस्टेड हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं, ये भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब, ठीक वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट मिलता है, ठीक वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया लिटिल बॉय, ये हमारा कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें कोई प्रोनाउन तो है नहीं, जैसे आई का मी चेंज हो जाता है, ही का हिम चेंज होता है, शी का हर चेंज होता है। ये हमारा लिटिल बॉय है या किसी का नेम है तो हम एज इट इज रखेंगे, द लिटिल बॉय। अब हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, द लिटिल बॉय विल पोस्ट माई लेटर, माई लेटर विल बी पोस्टेड बाय द लिटिल बॉय। तो ये हमारा कंप्लीट जो सेंटेंस है असर्टिव, ये हमारा पैसिव वॉइस में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बात करते हैं हम सेकेंड सेंटेंस की, शी विल नॉट साइन दीज पेपर। अब हमें नोट दिखाई दे रहा है, नोट मीन्स क्या है, इट मीन्स द सेंटेंस इज नेगेटिव। सेंटेंस कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, फिर वही देखना है, हमें वर्ब देखनी है। विल नॉट साइन, ये हमारी क्या है, वर्ब है, साइन हमारी वर्ब है, क्योंकि साइन करने का एक्शन किया है। कोई भी एक्शन क्या होता है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो साइन करने का एक्शन किया है उसने, तो साइन हमारी क्या होगी, वर्ब। और वर्ब के ठीक बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हमें क्या लेके आना होता है, सबसे आगे लेके आना होता है, फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना होता है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, दीज पेपर्स एज इट इज लग जाएगा। अब बात करते हैं, पेपर्स प्लूरल है, विल लगाए शैल लगाए ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही
हमारा सिंगुलर और प्लूरल के साथ चल सकता है। ठीक है, तो हम विल को एज इट इज लगाएंगे, नोट को एज इट इज लगाएंगे। जहां पोजीशन विल नोट इकट्ठा ही पोजीशन पे नीचे आ जाएगा। सिर्फ हमें ऐड क्या करना है, बी को ऐड करना है, क्योंकि और कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और जो बी है वो यूज होगा। बी के बाद हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल। फिर हमारा क्या आ जाता है, बाय प्रेपोजिशन ऐड होता है। फिर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट ढूंढना होता है, सब्जेक्ट को, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। और मैंने क्या बताया था, ठीक वर्ब से पहले हमारा क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक वर्ब से पहले हमारा क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। अब शी है, शी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इसीलिए लास्ट में हमारा हर आ गया। तो सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, शी विल नॉट साइन दीज पेपर्स, और दीज पेपर्स विल नॉट बी साइंड बाय हर। तो ये हमारा कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस चेंज हो गया एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वाला। विल यू स्पेंड 50 रुपीज ऑन बुक्स, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट है, या फिर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट है, या फिर हमारा WH से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो वो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है उसमें। ठीक है, यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट है, विल यू स्पेंड 50 रुपीज ऑन बुक्स, एज इट इज हमें करना है। अब हमें फिर से वर्ब ढूंढनी है, स्पेंड हमारी वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ हमारी प्रेपोजिशन दे रखी है, लेकिन ठीक है, अब हम सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई इस फ्रेज को, फ्रेजेस भी होते हैं ओन बुक्स, ठीक है, इस फ्रेज को हम कहाँ यूज करेंगे देखते हैं। अब हमें सिर्फ सब्जेक्ट लेना है, यानी ऑब्जेक्ट लेना है जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। 50 रुपीज हमने ले लिया, विल तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, विल को हम रिमूव नहीं कर सकते। जैसा हमारा एक्टिव वॉइस में है वैसे ही हमारा पैसिव वॉइस में भी यूज होगा विल। विल को लगा लिया हमने, फिर हम यहाँ यू सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, 50 रुपीज यहाँ लगा दिया हमने। फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या फिर विल शैल हमारा पहले ही आगे आ चुका है, तो हम लगाएंगे बी। और बी के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है। बी के बाद स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंट, और सेकंड भी स्पेंट होती है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद ये फॉर्म लगे, ये स्पेलिंग आए, तो इट मीन्स इट्स पास्ट पार्टिसिपल। अब हम ओन बुक्स जो फ्रेज है उसको लगा देंगे, फिर हम अपनी बाय प्रेपोजिशन ऐड कर लेंगे, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। यू, यू हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यू को हमने एज इट इज यू क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बहुत बारी बताया, हर एक टाइप के सेंटेंसेस में बताया है यू, यू हमारा सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, इसलिए हम सेम यू ही लगाएंगे। इसको पूरे सेंटेंस को देखते हैं, विल यू स्पेंड 50 रुपीज ऑन बुक्स, और विल 50 रुपीज बी स्पेंट ऑन बुक्स बाय यू। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, किसका, सिंपल फ्यूचर का, क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव हो गया, और एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब फॉर्म होती है विल शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी जो भी परफेक्ट के टेंसेस होते हैं ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब ये दी कैसे होती है, अगर हमें कैसे पता चलेगा चेंज करना है, विल शैल और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में गिवन है, इट मींस इट्स एन एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, तो आप समझ जाना, क्योंकि थर्ड फॉर्म आप देख के ये सोचो कहीं पैसिव है, लेकिन नहीं, विल शैल और हैव अगर आ जाए इससे पहले तो इट मींस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इट मींस ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है, मैंने आपको बताया था, कहीं भी आपको हैज या हैव या हैड दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, हैज, हैव और हैड, क्या दिखाई दे जाए, हैज, हैव और हैड, इन तीनों में से कोई दिखाई दे जाए, अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो आप इसके साथ बीन ऐड कर देंगे
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे यानी पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे। तो ऐसा ही इसमें करेंगे हम। विल शेल को एज इट इज, सब्जेक्ट आएगा पहले, विल शेल को एज इट इज रखेंगे, फिर हमारा हैव आ जाएगा। मैंने बताया हैव, हैज और हैड के बाद हमेशा बीन लग जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा पैसिव में चेंज हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। द पेशेंट विल हैव टेकन द मेडिसिन। मैंने बताया था विल हैव टेकन, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। इससे क्या पता चल रहा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि बीन नहीं लगा है इसमें। अब मैंने कहा था वर्ब के ठीक बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। द मेडिसिन हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज कर लिया, द मेडिसिन। अब विल हैव हमें एज इट इज लगाना है, विल हैव के बाद क्या लगाना है, बीन। अभी मैंने ऊपर बताया था बीन लगाना है, बीन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो एज इट इज ही लगेगी। सिर्फ इस वाले टेंस में तो आपको क्या ऐड करना है, हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगाना है बस। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह बाय प्रेपोजिशन ऐड करनी है। तीन ही बात करनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और विल हैव के बीच में आपको, सॉरी, विल हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में आपको बीन लगाना है। तो हमारा बीन आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई, बाय प्रेपोजिशन ऐड हो गई, फिर हमारा यहाँ क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। द पेशेंट क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, अब हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा कौन सा टाइप सेंटेंस है, असर्टिव है ये हमारा, असर्टिव यानी सिंपल, सिंपल सेंटेंस है हमारा ये। अब इसको चेंज पूरा कैसे करेंगे, द पेशेंट विल हैव टेकन द मेडिसिन्स, द मेडिसिन्स विल हैव बीन टेकन बाय द पेशेंट। हमें दो ही वर्ड ऐड करने हैं, एक तो हमारा बीन और एक हमारी बाय प्रेपोजिशन। फिर वर्ड्स को इधर से उधर बस घुमाना है हमें, ये देखनी है उसकी पोजीशन कहाँ आएगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी। अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, ठीक है, अब्यूज गाली होती है। ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या है, नोट है। नोट नेगेटिव वाले को कैसे चेंज करना है, अब्यूज, अब्यूज हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है जिसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई मी, ही हिम, शी हर, दे देम, वी अस, इस तरह से केसेस चेंज होते हैं। तो मी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई आ गया। आई के साथ विल नहीं लगता, आई और वी के साथ हमारा शेल यूज होता है। आई और वी के साथ क्या यूज होता है, शेल यूज होता है। तो शेल लगा दिया विल की जगह, और नोट एज इट इज रखा, हैव को भी एज इट इज रखा। बस जो हमारी प्लेस था, मैंने बताया इस वाले टाइप ऑफ सेंटेंस में सिर्फ बीन लगाना होता है, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय प्रेपोजिशन आ गई। दो चीजें ऐड करनी है हमें, बीन और बाय प्रेपोजिशन। अब यहाँ हमारा हिम हो गया, हिम हमारा जो कि सब्जेक्ट था क्या, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, ही विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी, आई शैल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हिम। ये पूरा सेंटेंस आपका चेंज हो गया। अब आप कहोगे कि दो ही, मतलब दो ही टेंस हमने किए, फ्यूचर हमारा खत्म हो गया। फ्यूचर में दो ही टेंस चेंज होते हैं हमारे। कौन कौन सा टेंस चेंज होता है, एक तो हमारा सिंपल फ्यूचर चेंज होता है जो विल शैल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म लग जाती है, और एक हमारा फ्यूचर परफेक्ट चेंज होता है जो कैसे चेंज होता है, विल शैल हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। और दो जो टेंस बच गए, रेस्ट टेंसेस विच आर दे, फर्स्ट हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और एक हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों कंटिन्यूअस वाले जो टेंसेस होते हैं उनका कोई भी पैसिव नहीं बनता, नो पैसिव इज देयर, यानी क्रॉस लगा दो इनको, ये दोनों टेंसेस नहीं लगते हैं। टोटल 4 टेंसेस के हमारे पैसिव नहीं बनते हैं। प्रेजेंट में से देखें तो लास्ट वाले को हटा दो, रिमूव कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट में आ जाओ, पास्ट में से लास्ट को हटा दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर में आ जाओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट का हटा दो। इस तरह हम याद कर सकते हैं इनको।
तीनों टेंसेस को हटा के फिर फ्यूचर में दो नहीं होते। फिर कंटिन्यूअस को याद रखो कि कंटिन्यूअस दोनों ही नहीं होते, फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, दो ही टेंस चेंज होते हैं फ्यूचर के। तो हमने प्रेजेंट को चेंज करके देख लिया, पूरा रूल से पढ़ लिया, फिर हमने पास्ट टेंस को पूरा रूल से पढ़ लिया, फिर हमने फ्यूचर को पूरा। टेंसेस को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा, यानी और भी बहुत सारे रहते हैं, मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं, टू इन्फिनेटिव को कैसे चेंज करते हैं, ये हमारे दोनों तरीके के मतलब वॉइस हो जाएंगे। ये हम क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहे तो क्लास, जैसे 12th क्लास तक या 10th क्लास तक किसी को वॉइस पढ़ने हैं तो भी पढ़ सकते हो, या कंपटीशन के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रूल हमारा क्या आ जाएगा, मॉडल्स का। मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं, हमारे होते कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, ought to, डेयर, नीड। तो ये सारे हमारे मॉडल्स होते हैं। इनको कैसे चेंज करते हैं, इनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। एक्टिव में हमेशा मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। अब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं। पैसिव कभी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं आता, हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आ सकती, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम बी को ऐड करेंगे, बी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका रूल कैसे रहेगा। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, मॉडल्स आ जाएंगे, कोई भी जो भी मॉडल्स होगा, फिर हमारा बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम कैसे चेंज होगा एक्टिव से पैसिव में। ही कैन क्रॉस दिस रिवर। अब मैंने बताया था क्रॉस क्या है, वर्ब है, क्रॉस हमारी वर्ब आ गई। वर्ब के ठीक बाद क्या मिलता है हमें, ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। अब दिस रिवर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम वर्ब को देखते हैं। कैन क्रॉस हमारी वर्ब है, कैन मॉडल है, कैन को हम एज इट इज लगा देते हैं। कैन और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा, क्योंकि हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना है तो बी हमें मस्ट है लगाना। पैसिव वॉइस में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट है, तो बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। फिर वही हमारा बाय प्रेपोजिशन आ गया। बाय प्रेपोजिशन के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, यानी ही को हमने किस में चेंज कर दिया, हिम में चेंज कर दिया। पूरा सेंटेंस कैसे चेंज हो गया, ही कैन क्रॉस दिस रिवर, दिस रिवर कैन बी क्रॉस्ड बाय हिम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी इस एग्जांपल के बाद, यू मस्ट गेट अ प्राइज। ठीक है, मस्ट गेट ये हमारी वर्ब आ गई, वर्ब के बाद क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। ए प्राइस को आगे ले आओ, ठीक है, उसके बाद प्राइस को आगे ले आए, फिर हमारा मस्ट गेट, इसके बीच में बी लगना है भाई, ठीक है, मस्ट बी गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म भी गॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। मैंने बताया अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ गॉट लगेगा तो थर्ड फॉर्म है वो। ठीक है, बी हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया, गॉट लग गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। फिर हमारा बाय प्रेपोजिशन ऐड हो गया, फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। यू हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। यू बताया था यू का सब्जेक्टिव केस भी यू रहता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है। तो हमारा सेंटेंस कैसे चेंज हो गया, यू मस्ट गेट अ प्राइज, अ प्राइज मस्ट बी गॉट बाय यू। एक और है ought to, ought to। आपको ये लगेगा कि टू का प्लेस चेंज करना है, नहीं, हम ought to को साथ में ही रखेंगे। कोई भी सेंटेंस होगा, वी ought to respect our parents, our parents ought to be respected by us। ठीक है, इस तरह चेंज करना है, यानी ought to को इकट्ठा ही रखना है, आपको कोई चेंज नहीं करना। अगर नेगेटिव होगा तो कैन नॉट, तो इसको भी नॉट साथ में ही आ जाएगा, दिस रिवर कैन नॉट बी क्रॉस्ड बाय हिम, वही है। अगर कैन आगे आ गया, क्वेश्चन में आ गया, ये तो मैंने सिर्फ आपको असर्टिव बताए, अगर क्वेश्चन में आ गया तो कैन की प्लेस वही रखेंगे, कैन दिस रिवर बी क्रॉस्ड बाय हिम, ऐसे हो जाएगा ये सेंटेंस। तो प्लेस वही रखेंगे जो हमने पहले एग्जांपल्स में पढ़ा है, उनको चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमने मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख लिया। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही हो जाएगा, नहीं तो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद भी काफी चीजें बची हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप बात कर सकते हैं टू इन्फिनेटिव कैसे चेंज किया जाता है, फिर हम बात कर सकते हैं कि भाई जो हमारा
टू ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है वो कैसे चेंज किया जाता है, बहुत सारे रूल्स अभी भी हैं जो कंपटीशन के लिए मस्ट होते हैं, तो वो भी हमें करने होंगे, तभी हमारा टॉपिक कंप्लीट समझा जाएगा। उसके बाद हमारा एक जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, वो भी मैं आपको चेंज करने सिखाऊंगी। उसके बाद हम अपनी जो एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, 20 की कर, थर्ड सेंटेंसेस की करें, 30 की करें, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, तो वो एक्सरसाइज भी हमारी पेंडिंग है। यानी अभी इसके बाद भी 2 क्लासेस हमारी पेंडिंग है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। तो स्कूल्स में क्या करवाते हैं, कई बारी एक दिन में टॉपिक, या कहीं भी इंस्टीट्यूट पे एक दिन में टॉपिक खत्म करवा दिया, 2 दिन में करवा दिया, टाइम की शॉर्टेज होती है उनके पास भी, उन्हें सिलेबस जल्दी करवाना होता है इसीलिए। लेकिन हमारे पास एनफ टाइम है आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसीलिए तो आप घर बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो अगर आपके पास टाइम होता, या मतलब बहुत ज्यादा डिटेल का वो होता, अब तो टाइम है आपके पास, घर पे देख सकते हो, आप किसी भी टाइम देख सकते हो, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है कि भाई हम वहां जाके सीखें, कोई इंस्टीट्यूट पे सीखें। स्कूल में भी सीखते हैं बच्चे, लेकिन वो इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। कई बच्चों को मैंने देखा है, कुछ जो एक्टिव बच्चे हैं थोड़े से, भाई सभी के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता कि भाई सभी बच्चे जल्दी से ग्रैब कर ले, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे कम समझ पाते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के प्रेशर में वो हम उस टॉपिक को थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। लेकिन यहाँ हम आराम आराम से टॉपिक को करेंगे। या आज हमारी 4th वीडियो है और अभी भी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 क्लासेस अभी और भी पेंडिंग है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड फॉर योर लव, कि भाई आप हमें प्यार दे रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो कोई, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। अभी पिछले टाइम एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट था, उसने मुझे, अभिषेक उसका नाम था, उसने मुझे ये पूछा कि भाई मैम इस वीडियो को हम कैसे देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो को। यानी एक ही क्लास थी, उसमें दूसरी क्लास को कैसे देख सकते हैं, किसी ने रैंडमली देख लिया होगा। तो उसको मैंने बताया है कि आप हमारी प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हो। प्ले लिस्ट में हमने अलग अलग टॉपिक्स का प्ले लिस्ट बनाया है। अभी तो मैंने नरेशन और वॉइस को मिक्स करके एक हमारा प्ले लिस्ट बनाया है, लेकिन जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होगी वॉइस की, हम उसको भी क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। वॉइस के लिए अलग हमारी प्लेलिस्ट होगी, नरेशन के लिए अलग प्लेलिस्ट होगी, टेंस की ऑलरेडी एक हमारी अलग प्लेलिस्ट है। फिर हमारी मॉडल और जो ये बेसिक ग्रामर है ना, जैसे हमारी ये हो गए नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसकी हमारी एक अलग से क्या है, प्लेलिस्ट है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहां से आप इजीली टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।